मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अंकित इस हद तक गिर सकता है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने आपको इतना गलत समझा। चल तू परेशान मत हो। और रही बात उस अंकित की, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन को उसने इतने दिनों तक कैद में रखा, आखिर समझता क्या है वो अपने आप को? मैं तो उसकी चतुराई और चालाकियों को पहले दिन से ही समझता था। बस तेरी वजह से ही चुप था। मैं बस यही सोच के चुप हो जाता था कि कम से कम मेरी बहन तो खुश है उसके साथ। सच तो ये है भैया, मैं आज तक कभी उसके साथ खुश रही नहीं। वो बहुत बुरा है, आए दिन मुझ पे हाथ उठाता है। अरे अरे दीदी, आप ऐसे रोइए मत। चलिए पहले कुछ खा लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। तेरी भाभी एकदम ठीक कह रही है। सचमुच पैसा भी बहुत बुरी चीज है। बड़े भैया, बड़े भैया। अरे अरे आंचल बहू, ये तू क्या कर रही है? मुझे माफ कर दीजिए भैया, पर मुझे इस घर से जाने के लिए मत बोलिए। पहले तो उठ तो सही। नहीं, पहले आप बताइए, आपने मुझे माफ किया? हाँ हाँ ठीक है। आपने मुझे सचमुच माफ कर दिया ना भैया? हाँ हाँ माफ किया, पर आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कसम से भैया, आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी। बस आप इस घर से जाने के लिए मत बोलिए। आखिर मैं कहाँ जाऊंगी भैया? मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन? मेरी तो ले दे के एक बूढ़ी माँ है, अब एक शादीशुदा बेटी अपनी बूढ़ी माँ के घर में जाके रहने लगे, भला कोई अच्छा लगता है? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। आगे से आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी भैया, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। सचमुच भैया, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आप तो हमारे भगवान है, भगवान। आज आपके लिए भैया अपने हाथों से खाना बनाऊंगी मैं। भगवान ही बचाए इस आंचल बहू से। सचमुच बहुत स्वार्थी है ये। अब मुझे इस पे कड़ी नजर रखनी होगी। ये अब उतनी मीठी भी नहीं है जितनी मीठी बनने की कोशिश कर रही है। मैडम, पिछले 2 महीने से आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी है। अरे दे देंगे तेरी तनख्वाह। तेरी तनख्वाह कौन सी लेके मैं भागी जा रही हूँ? चल जा, अब काम कर। देखिए मैडम, 1-2 दिन में मेरी तनख्वाह दे दीजिए, वरना मैं काम पे नहीं आऊंगी। तू क्या मुझे धमकी दे रही है? जितने काम करवाने की जरूरत मुझे, उतने काम करने की जरूरत तुझे भी है। चल जा, अब अपना काम कर। जी मम्मी कहिए, कैसी हैं आप? अरे मम्मी क्या बताऊं, यहाँ तो हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। सौरभ का बिजनेस तो एक तरीके से डूब ही गया है। और आपको पता है मम्मी, अपना बिजनेस बचाने के लिए सौरभ मुझसे हीरो का हार मांग रहा था, वही वाला हार जो आपने मुझे दिया था। नहीं मम्मी, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो सौरभ को वो हीरो का हार दे दूं। हो सकता है उसे बेच के भी सारे पैसे बिजनेस में डुबो दे। अब सौरभ को बड़े भैया ने इतना अच्छा बिजनेस सेटअप करके दिया था, उसके बाद भी सौरभ चला नहीं पाया उस बिजनेस को। मुझे तो डर है मम्मी, कहीं सौरभ मेरे हीरो का हार चुपचाप ले जाकर बेच ना दे। अच्छा, तो इसके पास हीरो का हार है। मैं तो सोच रही हूँ मम्मी, सारी ज्वेलरी बैंक के लॉकर में रख देती हूँ। नहीं, अभी तो सारी ज्वेलरी मेरे पास ही रखी है मेरी कबर्ड में। कल तो संडे है मम्मी, मंडे को ले जाकर लॉकर में रख दूंगी। चलिए मम्मी, अब फोन रखती हूँ। अच्छा, तो इसके पास हीरो का हार है, वो भी इसकी कबर्ड में रखा हुआ है। मेरे पास कल तक का ही समय है, मुझे जो भी करना है ना कल ही करना होगा। इस भैया के लिए खाना बनाएगी मेरी जूती। आखिर ये बड़ा भैया अपने आप को समझता क्या है? इतना अपमान आज मेरा हुआ है ना इस घर में, मैं अपने अपमान को कभी नहीं भूल सकती। ये बड़ा भैया मुझे निकालेगा घर से। मैंने एक एक करके सबको घर से निकाल दिया और ये चला है मुझे निकालने। मेरा नाम आंचल है, आंचल। मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ, बस एक मौके की तलाश में हूँ मैं। अरे वाह, मैं चाचा बनने वाला हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतने सालों के बाद भैया बाप बनेंगे। अरे तुम्हें क्या हुआ, बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हो? बताओ ना मुझे, क्या बात है? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। ऐसी क्या बात हो सकती है जो मैं कितना खुश हो रहे हैं? मुझे पता लगानी होगी। ये क्या भाभी, आप इस हालत में भी किचन में आ गई? आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। चलिए आप जल्दी चलिए अपने कमरे में, किचन का काम मैं कर लूंगी। और घर में इतने सारे नौकर भी तो हैं। ओहो आरुषि, ये छोटे मोटे काम करने से क्या होता है? तू मेरी बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपकी चिंता ना करूँ तो किसकी चिंता करूँ भाभी? आज के बाद आप किचन में कोई काम नहीं करेंगी, सारा काम मैं संभाल लूंगी। अच्छा तो ये बात है, बड़ी भाभी माँ बनने वाली है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो भाभी को साफ मना कर दिया था ना, क्यों कभी माँ नहीं बन सकती। फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? चलो बातों बातों में इन्हीं से पूछ लेती हूँ। क्या सचमुच आप माँ बनने वाली हैं भाभी? हाँ चल, तूने बिल्कुल सही सुना। मुबारक हो भाभी, सचमुच आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बस चले ना पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाऊं। पर भाभी ये चमत्कार हुआ कैसे? मेरा मतलब है आपको तो डॉक्टर ने मना कर दिया था ना कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। चमत्कार होना था सो हो गया, ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ ये चमत्कार। शायद भगवान को मुझ पे दया आ गई। क्यों मजली भाभी, क्या आपको अच्छा नहीं लगा सुन के कि बड़ी भाभी माँ बनने वाली है? अरे भला मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मैं भी तो चाची बनने वाली हूँ। पर आप मुझे थोड़ी सी परेशान लग रही हैं। अरे परेशान हो मेरे दुश्मन, मैं भला क्यों परेशान होने लगी? और वैसे भी आरुषि, तू तो हमेशा मुझ में कीड़े ही निकालती रहती है, तो आप मानती है ना कि आपके अंदर कीड़े हैं? बकवास बंद कर आरुषि। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लगी। देख रही है ना भाभी आप इस आरुषि को,
जब देखो मुझ में कमी ढूंढती रहती है। अब आप ही बताइए भाभी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे नहीं नहीं आंचल, तू तो सचमुच बहुत अच्छी है। तू आरुषि की बात पे ज्यादा ध्यान मत दिया कर। मैं तो कुछ अच्छा भी करती हूँ ना भाभी, तो सबको बुरा ही लगता है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए भाभी आप जाइए किचन से, आज सारा काम मैं कर लूंगी। आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी भाभी की देखभाल तो आज के बाद नहीं करूंगी। जैसी तेरी मर्जी आरुषि। अरे आरुषि, आंचल को कितना बुरा लगा होगा। अरे उसे खाना बनाने देती ना, अगर उसका इतना मन था खाना बनाने का तो। बिल्कुल भी नहीं भाभी, मुझे आंचल भाभी पे रत्ती माँ से विश्वास नहीं है। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, पर आंचल भाभी कभी नहीं सुधर सकती। तू भी ना आरुषि, आंचल को कुछ ज्यादा ही गलत समझती है। अब वो इतनी बुरी भी नहीं है। अगर वो सच में सुधरने की कोशिश कर रही है तो हमारा फर्ज है कि हमें उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। आप खुद अच्छी है ना भाभी, इसलिए आपको सब अच्छे नजर आते हैं। इतने दिनों के बाद तो हमारे घर में खुशी आई है, उस खुशी को मैं किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। अरे इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं सन्नी ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इसका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? आज तो 2 हफ्ते हो गए पूरे। गोडाउन में माल तो इसने भरवा दिया था, अब तो माल का बिकने का समय आ गया था। अब सन्नी से कैसे बात करूं? आखिर इस बिजनेस में मेरे 30 लाख रुपए फंसे हुए हैं। एक काम करता हूँ, गोडाउन में जाके देख लेता हूँ। क्या बात है, बड़ी दारू शारू पी जा रही है? तुझे सन्नी के बारे में कुछ पता है कि सन्नी कहाँ है? उसे मैं 2 दिन से फोन कर रहा हूँ, पर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। आपको नहीं पता कि सन्नी देश छोड़ के चला गया है? देश छोड़ के चला गया है? और कहाँ? सन्नी तो दुबई चला गया। क्या मतलब? ऐसे कैसे वो दुबई चला गया? और जो गोडाउन में मेरा सारा माल पड़ा हुआ था, वो माल कहाँ गया? उस माल को बेच के ही तो वो दुबई गया है। सुना है उसे बहुत प्रॉफिट हुआ उस माल को बेच के। सारा प्रॉफिट लेके वो खुद चला गया, और उसमें सारा पैसा तो मेरा लगा हुआ था। क्या मतलब? तभी मैं सोचूं कि रातों रात सनी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो दुबई में शिफ्ट हो गया। मुझे तो लग रहा था उसकी कोई लॉटरी लग गई है। इसका मतलब उसने मुझे धोखा दे दिया, वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। तेरे पास दुबई का कोई अता पता है सनी का? नहीं, मेरे पास कोई अता पता नहीं है उसका। इस सन्नी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। तभी तो कहते हैं किसी पे भी आंख बंद करके इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। बेचारा अंकित। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं बचे। अब तो मोहिनी भी यहाँ नहीं है कि मेरी मदद कर देती। अगर वो यहाँ होती तो अपने भाई से ही कुछ पैसे मंगवा लेती। मुझे कैसे भी करके मोहिनी को मनाना होगा। एक काम करता हूँ, भैया के घर चलता हूँ। कम से कम वहां मेरे खाने पीने का गुजारा तो होता रहेगा। मोहिनी यहाँ नहीं तो मैं वहां से ही। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों? मैं अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए यहाँ आ नहीं सकता? मुझे मेरी बुलबुल की बहुत याद आ रही थी, उसी से मिलने मैं यहाँ आया हूँ। तुम तो मुझे फोन ना कर रही हो और ना उठा रही हो। क्या बात है, आज तुम्हारे सुर बड़े बदले बदले लग रहे हैं। लगता है तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो मोहिनी? पिछले 12 साल से जानती हूँ तुम्हें। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, पर तुम नहीं। जरूर पैसे ही खत्म हो गए होंगे तुम्हारे पास, तभी यहाँ आए हो भैया से मदद मांगने। पर इस बार तुम्हें यहाँ से 1 रुपए की भी मदद नहीं मिलेगी। मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं तो तुम दोनों को यहाँ से ले जाने आया हूँ। चलो मोहिनी अपने घर चलो। लगता है तुमने सुना नहीं, अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बड़े भैया आप ही देखिए ना, ये मोहिनी क्या कह रही है। इस आदमी को मैं इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती भैया। इसे कहो अभी के अभी यहाँ से चला जाए। भगवान के लिए ऐसा मत कहो मोहिनी। भैया आप ही बताइए, इन दोनों के सिवा मेरी जिंदगी में और है ही क्या? मैं तो यहाँ अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। माफ करना दामाद जी, जब तक मेरी बहन नहीं चाहेगी आप यहाँ नहीं रह सकते। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए भैया। अगर आपको इन दोनों को मेरे साथ नहीं भेजना तो कोई बात नहीं है, पर भगवान के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं कुछ दिन अपनी बेटी के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले बोलिए भैया कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो उठ जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? कोई बात नहीं है मोहिनी, अंकित आखिर बाप है, इसका भी मन करता होगा ना अपनी बेटी के साथ खेलने का, उससे बातें करने का। अगर वो यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपने फैसला लिया है तो सही लिया होगा, पर इनसे कह दीजिए 1 हफ्ते से ज्यादा ये यहाँ नहीं रह सकते। और आप भी भैया 1 हफ्ते के बाद इन्हें यहाँ रुकने के लिए नहीं बोलेंगे। बेहतर होगा 1 हफ्ते बाद ये यहाँ से खुद ब खुद चले जाएं। नहीं तो इस घर को छोड़ के मैं चली जाऊंगी। अरे यहाँ तो हालात कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहे हैं। चलो खैर, 1 हफ्ते रहने को तो मिला। पापा आप? अरे बुलबुल बेटा, आ मेरे पास आ। पापा आप इतने दिन से कहाँ थे? मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। तो आपने पापा को फोन भी नहीं किया? मैंने मम्मा को कई बार बोला था कि पापा से बात करा दो, पर मम्मा थी वो टाल मटोल कर देती थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अब पापा आपके साथ ही रहेंगे यहीं। क्यों पापा, हम अपने घर नहीं जाएंगे? हाँ हाँ, अपने घर भी चलेंगे, पर जब तुम्हारी मम्मी चाहेंगी। अरे वाह पापा, आप मेरे साथ रहेंगे यहाँ, तब तो बहुत मजा आएगा। हम दोनों पार्क चला करेंगे,
आयुष भी हमारे साथ चल सकता है ना पापा? हाँ हाँ, क्यों नहीं चल सकता। मैं जल्दी से ये खुशखबरी आयुष को बता के आती हूँ। अरे जीजा जी आप यहाँ? अरे भाभी, आप कैसी हैं भाभी? मैंने सुना है आप यहीं रहने आ गए। क्यों जीजा जी, पैसे पैसे खत्म हो गए क्या आपके? लगता है अब तो रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है, जो अपने ससुराल में ही आके बैठ गए। चलो अच्छा है अच्छा है, मेरी और आपकी खूब अच्छी पटेगी। अरे भाभी, अब इस घर का दामाद जो ठहरा मैंने सोचा कुछ दिन आपसे खातिरदारी करा लूं। क्यों भाभी, खातिरदारी करेंगी ना मेरी? हाँ क्यों नहीं जीजा जी, एक बार आप खातिरदारी का मौका तो दीजिए मुझे। आपकी तो ऐसी खातिरदारी करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे आप। लगता है भाभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। अब आप जैसों की शक्ल सामने हो तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तुम्हारी बीवी और बच्चे क्या कम थे जो तुम भी यहीं आके बैठ गए? अरे भैया का पीछा छोड़ते क्यों नहीं हो आप लोग? अरे भाभी, ये सब मैं आपसे ही तो सीख रहा हूँ। मैंने सुना था आपको भी भैया ने घर से निकाल दिया था। आपने बड़े हाथ पैर जोड़े थे भैया के, तब जाके भैया ने आपको यहाँ रहने दिया है। इसीलिए कहता हूँ भाभी, मुझसे दोस्ती कर लो, बड़े काम की चीज हूँ मैं। मेरे अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी पड़े। वैसे बहू होने के नाते इस घर पे मेरा पूरा हक है, पर तुम्हारा क्या हक है? तुम किस हक से यहाँ उठा के चले आते हो? अरे भाभी, दामाद का हक। अब मोहिनी भैया की लाडली बहन जो ठहरी, उस नाते मैं लाडला दामाद। मैं तो कहता हूँ भाभी, ये गुस्सा थूक दीजिए। आपके इतने खूबसूरत चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता भाभी। हाय काश आप जैसी मेरी पत्नी होती। खबरदार जीजा जी, जवान संभाल के बात करो। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप बुरा मान गई। भगवान के लिए मुझसे ऐसे घटिया मजाक करने की जरूरत नहीं है। आप ये एक काम कीजिए, मेरे लिए एक कप कॉफी भेज दीजिए मेरे कमरे में। और हाँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाना भी भिजवा दीजिए। वो क्या है ना भाभी, अभी आप लोगों का मेहमान हूँ मैं, और मेहमानों की खातिरदारी तो इस घर का उसूल है ना भाभी। और बहू होने के नाते आपको वो उसूल मानना भी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आप अपने कमरे में जाओ, मैं अभी नौकर के हाथ चाय कॉफी भिजवाती हूँ। हाय, बड़ी तीखी मिर्ची है ये, पर मेरी और इसकी खूब अच्छी पटेगी। मेरी सारी ज्वेलरी कहाँ गई? मैरी, मैरी, अरे ये मैरी कहाँ है? क्या बात है, क्यों इतनी तेज मैरी को आवाज लगा रही हो? ये देखो, लगता है मैरी सारी ज्वेलरी लेके भाग गई। मेरी लाखों रुपए की ज्वेलरी थी। चलो चलो जल्दी चलो, पुलिस में कंप्लेंट करके आते हैं। तुम्हारे पास मैरी का अता पता है? अब पुलिस में कंप्लेन करने का क्या फायदा है? पुलिस वाले तो पूछेंगे कि उसका कोई अता पता है तो बताओ। पुलिस वाले भी चार बातें हमें सुना के घर वापस भेज देंगे। तभी मैं कह रहा था, नौकर को हमेशा जांच परख के घर में रखना चाहिए। और तुम थी कि सारा घर नौकर पे छोड़ के सारा सारा दिन बाहर मॉल में घुमा करती थी। पर मेरी बात तो तुम्हें समझ नहीं आती थी ना, मैं तो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, इसीलिए बोलता था मैं तुम्हें। पर तुम तो भैया के घर के नौकरों से इस मैरी का कंपैरिजन कर रही थी। अरे मुझे तुम बाद में डांट लेना, ये कोई वक्त है मुझे डांटने का? पहले इस मुसीबत से मुझे निकालो, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे पास तो कुल मिला के सारे यही गहने थे। 2 दिन के बाद मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, उस समय मैं क्या पहनूंगी? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हें अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाने की पड़ी है? यहाँ तुम्हारा लाखों का नुकसान हो गया, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें? अरे कैसी अजीब सी औरत हो तुम मुझे दूसरी ज्वेलरी बनवा देना। ओहो, पर मैं भी कैसे कमले इंसान को कह रही हूँ, जिसके पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं है, जो अपना बिजनेस खुद डुबो के बैठा हुआ है। तुम तो क्या, तुम्हारे भैया भी मिलकर मेरे लिए इतनी महंगी ज्वेलरी नहीं बनवा सकते। अरे राम, कहाँ किस्मत फूट गई मेरी। अब मैं अपनी मम्मी को ही बोलूंगी, वही मेरे लिए नए गहने बनवाएंगी। सुनो, तुम कुछ करो ना, मुझे मेरे गहने वापस चाहिए। मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अरे मैरी, कम से कम कुछ तो छोड़ दिया होता, अब मैं क्या पहनूंगी? जी कहिए बुआ। क्या कहा? आप अगले हफ्ते इंडिया आ रही हैं और 6 महीने तक इसी घर में रहेंगी? पर बुआ, आपने तो कहा था आप 2 महीने बाद आएंगी। ये क्या, बुआ तो अगले हफ्ते ही यहाँ रहने आ रही हैं। इसका मतलब बुआ के यहाँ आने से पहले हमें ये घर खाली करना होगा। जल्दी से सौरभ को बता आती हूँ। सौरभ, सौरभ, वो बुआ का फोन आया था, हमें ये घर इसी हफ्ते खाली करना होगा। पर तुम्हारी बुआ तो 2 महीने बाद आने वाली थी ना, अब मैं क्या करूँ? इस एक हफ्ते में मैं घर का इंतजाम कैसे करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता, घर तो इसी हफ्ते चेंज करना होगा। तुम जल्दी से जल्दी नए घर का इंतजाम कर लो। मैं कैसे इतनी जल्दी नए घर का इंतजाम कर लूं? मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। तो क्या तुम बिल्कुल भीख मांगने वाली नौबत पे आ गए हो? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम्हें मुझे शादी से पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था कि सब कुछ तुम्हारे भाई का है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी तुमसे शादी करके। तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? मेरे पैसे से प्यार था? सबको पैसे से ही प्यार होता है, प्यार से जिंदगी नहीं चलती। अब तुम्हारा क्या अचार डालूं मैं हमेशा से ऐशो आराम में पली बड़ी हूँ, और तुमने मुझे लाकर सड़क पे खड़ा कर दिया। मैं तुम जैसे फटीचर के साथ नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो? या तो इस हफ्ते घर का इंतजाम कर लो,
नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। पर मैं इतनी जल्दी रहने का इंतजाम कैसे कर लूं? मुझे पता है तुम रहने का इंतजाम नहीं कर सकते, इसलिए तुम अब अपना इंतजाम कहीं और कर लेना। मेरा तुम छोड़ ही देना। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के पास। मेरी मम्मी ने मेरी टिकट करा दी है। तो क्या तुम सचमुच मुझे छोड़ के जा रही हो? तो तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? तुम्हारे जैसे सड़क छाप और कमरे इंसान के साथ अब मैं नहीं रह सकती। भगवान के लिए ऐसा मत कहो आयशा। देखो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। इस मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? ये डायलॉग सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी कोई किसी के बिना नहीं मरता। और हाँ, जब तुम्हारा बिजनेस सही से चलने लगे और तुम्हारे पास रहने के लिए बड़ा घर हो तो मुझे फोन कर देना, मैं वापस आ जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है कि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक चीज है। अभी भी तुम्हारे पास कुछ बचा है क्या? हाँ बचा है ना। तलाक तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ। तेरी जैसी घटिया और स्वार्थी औरत के साथ अब मैं नहीं रह सकता। मैं तुझे आज इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक के पेपर मैं तुझे भेज दूंगा। अब तू यहाँ से जा सकती है। तू इतने दिनों से इतना परेशान था और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या मैं तेरे लिए इतना पराया हो गया हूँ? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतना सब कुछ होते हुए भी मेरा भाई एक एक पैसे के लिए परेशान था। आखिर किस मुंह से आपके सामने आता भैया? मैं खुद ही तो अपने अहंकार में आपको छोड़ के गया था। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ भी कहो, आयशा से इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सचमुच सौरभ भैया आपके साथ बहुत बुरा हुआ, पर आपको यूं घर छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए था। पर भाभी आप भी तो मुझे कहती थी कि मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। अरे अरे देवर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपको आपकी काबिलियत दिखाने के लिए कहा था, अपनी काबिलियत खो के आने को थोड़ी कहा था। अरे क्या छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब देवर जी घर आ गए हैं ना वापस, अब सब ठीक हो जाएगा। हम आयशा को भी मना के ले आएंगे। आयशा कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। मैंने उसे तलाक देने का निर्णय कर लिया है। ये तो क्या कह रहा है सौरभ? जी भैया मैं सही कह रहा हूँ। इतनी खुदगर्ज और इतनी मतलबी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। उसने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की थी। जहाँ पैसा खत्म हुआ वहाँ वो भी मुझे छोड़ के चली गई। चल खैर सब ठीक हो जाएगा, तू ज्यादा परेशान मत हो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? एक एक करके सब इस घर में वापस आ रहे हैं। मेरी तो सारी चालबाजियां फेल हो गई और उधर ये भाभी भी प्रेग्नेंट है। अभी तो भैया और भाभी मेरे आयुष को कितना प्यार करते हैं। अगर इनके अपना खुद का बच्चा हो गया तो मेरे आयुष को तो कोई प्यार ही नहीं करेगा, और कहीं भाभी के लड़का हो गया तो सारी प्रॉपर्टी का वारिस उनका बेटा ही होगा। मतलब मेरा आयुष हमेशा उनके बेटे की गुलामी करता रह जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बच्चे की दुनिया में आने से पहले मुझे इस बच्चे को खत्म करना होगा। पर कैसे? एक काम करती हूँ, अपनी मम्मी से बात करती हूँ इस बारे में। मेरी मम्मी क्या कहती हैं, वही मुझे कोई अच्छी दवाई बताएंगी जिससे भाभी का बच्चा गिर जाए। ओहो मम्मी, आपसे जितना पूछा जाए उतना ही बताइए। पर आंचल, तुझे ये दवाई किस लिए चाहिए? मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जेठानी माँ बने। तेरा दिमाग खराब हो गया है आंचल, जो खुद माँ होके दूसरे के बच्चे को मारना चाहती है। अरे कुछ तो भगवान से डर आंचल। तेरी जेठानी कितनी अच्छी है। जब हम तेरे ससुराल जाते हैं तो कितना मान सम्मान करती है वो हमारा, और तो और वो तेरे बच्चे का कितना ध्यान रखती है। ओहो मम्मी, आप भाभी की महानता के पाठ मत पढ़ाइए मुझे। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमेशा मेरे आयुष का ही महत्व रहे इस घर में। तूने अगर मुझे इसलिए फोन किया है कि मैं तेरे इस गलत काम में तेरा साथ दूं, तो वो कभी नहीं होगा। चुपचाप से अभी फोन रख दे और दोबारा मुझे कभी फोन मत करना। सच बोलो ना, तू औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। आप कब आए? अरे तू औरत है या डायन है? मेरे भैया के जीवन में इतने दिनों के बाद ये खुशी आई है और तू उनसे इस खुशी को छीन लेना चाहती है। मैं अभी जाके भैया को सब बताऊंगा। तू अब इस घर में नहीं रह सकती। अभी के अभी निकल इस घर से। नहीं नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखता हूँ कैसे मेरे साथ नहीं चलती है तू। भगवान के लिए भैया को कुछ मत बताना। बड़ी मुश्किल से मेरा आयुष सोया है। सुबह से बहुत बुखार था मेरे बच्चे को, अब जाके दवाई का फायदा हुआ है। अपनी आंखों से देख, भाभी आयुष का कितना ध्यान रख रही है। अरे अरे, तुम दोनों थोड़ा धीरे बोलो। आयुष बड़ी मुश्किल से सोया है। मैं नहीं चाहती हूँ तुम दोनों की शोर की वजह से मेरा आयुष जग जाए। तुम्हें जो भी बात करनी है ना, बाद में करना। भाभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भगवान के लिए देवर जी, अभी नहीं। अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज सुबह से आयुष की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तो एक बार को घबरा ही गई थी। अभी जाके डॉक्टर से लड़के आई हूँ और दूसरे डॉक्टर से दवाई दिला के लाई हूँ। अब जाके मेरे आयुष को थोड़ा सा फायदा लग रहा है। अब तो अपनी आंखों से देख लिया। अरे तुम्हें जो भी बात करनी है बाहर जाके करो। ये मैं क्या करने चली थी जो हमेशा मेरे बच्चे का ध्यान रखती है? मैं उन्हीं की कोख उजाड़ने चली थी।
सचमुच मुझसे ज्यादा नीच और घटिया औरत तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ, मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। अब तो देख लिया ना तूने अपनी आंखों से। सच बताऊं ना, तू औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। जब से इस घर में शादी होके आई है तब से साजिशें, चालाकियां, यही तो करती आ रही है तू। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, घर कभी भी साजिशों से और चालाकियों से नहीं चलते। घर हमेशा प्यार और सहयोग से चलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर ये बात समझने में तूने बहुत देर कर दी। अरे एक औरत होते हुए भी तूने सोचा भी कैसे कि तू दूसरी औरत की कोख उजाड़ देगी। धिक्कार है तेरी जैसी औरत पे। आज के बाद तू इस घर में तो रहेगी, पर एक पत्नी की हैसियत से नहीं, सिर्फ एक माँ की हैसियत से। मैं तुझे सिर्फ आयुष की वजह से इस घर में रहने दूंगा, क्योंकि एक बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तू मेरी नजरों से गिर चुकी है, और जो बंदा एक बार नजर से गिर जाए ना, वो कभी नजरों में चढ़ नहीं सकता। आयुष के पापा, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। जी भैया आप? मैं बस ये पूछने आया था कि फिर तूने क्या सोचा किस बारे में भैया? अपने और अंकित जी के रिश्ते को लेके। मैं अपना फैसला आपको सुना चुकी हूँ। मुझे अब उस आदमी के साथ नहीं रहना, मुझे उससे तलाक चाहिए। एक बार फिर सोच ले मोहिनी। जी भैया मैंने सोच लिया है। ऐसा मत कहो मोहिनी। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा। पर मुझे मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मोहिनी मुझसे तलाक ले सकती है। अब ये चाहे कुछ भी कहें, मुझे इनके साथ नहीं रहना। भैया आप ही मोहिनी को समझाइए ना, ये तुम दोनों के बीच का मामला है, इसमें मैं क्या बोलूँ। ऐसा मत कहिए भैया, मोहिनी आपकी सारी बातें मानती है, पर ये मोहिनी की जिंदगी का सवाल है। मोहिनी जो भी फैसला लेगी मैं उसके साथ हूँ। अभी भी समय है मोहिनी, अपना फैसला एक बार फिर सोच ले। जी भैया मैंने ये बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। पर बुलबुल का क्या होगा? बुलबुल को तुम्हें अपने पास रखना है तो तुम अपने पास भी रख सकते हो। नहीं नहीं, मैं कैसे पाल पाऊंगा बुलबुल को? तुम दोनों आपस में बात कर लो। मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया है, आप यहाँ से जा सकते हैं।